Assalamu alaikum guys, Harun Beg here with another video about what happened in the market in the last 24 hours। हमें क्रिप्टो में दूसरा सबसे बड़ा लिक्विडेशन इवेंट देखने को मिला। जो पहला सबसे बड़ा लिक्विडेशन इवेंट था वो 2021 में था और ये दूसरा हमारे पास सबसे बड़ा लिक्विडेशन इवेंट है जो कि हमें देखने को मिला है। जो एनालिसिस है लोगों का वो तो यही कहता है कि 2.1 बिलियन डॉलर की लिक्विडेशंस हुई हैं, लेकिन दिस इज टोटली रॉन्ग। टोटल लिक्विडेशंस जो हैं वो 10 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की हुई हैं, क्योंकि जो बायबिट के फाउंडर हैं उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया है कि यार सिर्फ हमारे बायबिट वाले एक्सचेंज पे 2.1 बिलियन डॉलर की लिक्विडेशन हुई है। इफ़ वी काउंट द लिक्विडेशंस ऑन मैनी डिफरेंट एक्सचेंजेस, तो वो जो लिक्विडेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और एस्टिमेट्स यही है कि 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का क्रिप्टो वाइप आउट हुआ है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लिक्विडेशन इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो, और इन टर्म्स ऑफ डॉलर वैल्यू दिस इज द फर्स्ट लार्जेस्ट लिक्विडेशन इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो। ठीक है, मुझे काफ़ी जो है आज मैं खफा हुआ, सैड हुआ। मैंने मैसेजेस देखे लोगों के इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और मुझे अपनी स्टोरी सुना रहे हैं कि कितने ज़्यादा पैसे उन्होंने लूज़ किए। तो यहाँ पे मैं एक बहुत हार्श सा मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी आप क्रिप्टो में एक्सपोजर लेते हो ना, तो आप इन दो कैटेगरीज में शामिल होते हो, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए उन लोंडों की है जो कि 100, 200, 300 डॉलर से स्टार्ट ले रहे हैं। वो मार्केट में पैसा बनाते हैं, मार्केट को वापस कर देते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। जब इस तरह के लोग ट्रेड करते हैं तो इनको देखा देखी जो कैटेगरी बी के लोग हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो अपनी 5-6 साल की सेविंग्स, जो प्लॉट बेच के, ज़मीन बेच के, कोई इस तरह का काम करके बड़ा पैसा, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द नेटवर्थ जो है उसको क्रिप्टो में लाना चाहते हैं, जब ये वाले लोग लोंडो को फॉलो करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट ये होता है कि लोगों की 5-5 साल की सेविंग्स ख़त्म हो गई हैं, लोगों के गोल्स ख़त्म हो गए हैं, लोगों की लाइफ तबाह बर्बाद हो गई है। लोग जो हैं आगे जो भी उनके प्लान्स थे ट्रैवलिंग के, स्कॉलरशिप के, सब ख़त्म हो गए जस्ट बिकॉज के इन्होंने बड़ा पैसा लाते हुए इन लोंडो को देखा और इन लोंडो की तरह इन्होंने ट्रेड किया मार्केट में, इन लोंडो की तरह इन्होंने रिस्क लिया मार्केट में। अपनी इन्होंने रिस्क एपेटाइट नहीं देखी, इन्होंने अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं की, जिसकी वजह से इनको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लॉस करना पड़ा। और वो जो ग्रुप मेंबर्स हैं जो इन लोगों को कहते थे कि फलाना टॉप गेनर है, ये बाय कर लो, ये छोटा कॉइन है, ये बाय कर लो, फ्यूचर्स में ट्रेड कराते थे, अब उनका क्या बना? जो ग्रुप खुद चला रहे हैं वो भी लिक्विडेट हो चुके हैं। वो तो आके लाजमी आप लोगों को अपना लाइफ स्टाइल अब दिखाएंगे, वो आपको मुख्तलिफ कंट्रीज दिखाएंगे, वो आप लोगों को मुख्तलिफ गाड़ियां दिखाएंगे जिससे आप लोग इंप्रेस होगे, लेकिन वो भी लिक्विडेट हो चुके हैं। अगर वो ट्रेड कर रहे थे, अगर नहीं कर रहे थे, तो वो आपको अपना लाइफ स्टाइल बता बता के कहेंगे कि यार हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट नीचे गई है, दोबारा ऊपर चढ़ जाएगी, नो वरीज एट ऑल। उनके जो मेंबर्स हैं वो तो जाहिर सी बात है काफ़ी 5-5, 6-6 साल की सेविंग्स और प्लॉट का पैसा, रियल एस्टेट का पैसा, शादी का पैसा, मेडिकल की चीज़ों का पैसा, हज करने वाला पैसा जो लगाया हुआ था, उससे हाथ धो बैठे हैं। और ग्रुप मेंबर्स आगे से यही कहेंगे कि अरे इट वाज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, और मार्केट जो है वो तो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो आप लोगों को रिस्क मैनेज करना चाहिए था। ये वो लोग आपको बताएंगे कि रिस्क मैनेज करना चाहिए था, और पैसे इस चीज़ के ले रहे हैं कि वो आपको बताएंगे कि क्या बाय करना है और क्या सेल करना है। खैर, इसके ऊपर मैंने डिटेल इंस्टाग्राम के ऊपर पूरी 10 मिनट की वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि क्रिप्टो के अंदर बड़ा पैसा कैसे डाला जाता है और मैनेज कैसे किया जाता है। अच्छा, जो मार्केट में क्रैश हुआ, मैंने कुछ चीज़ें आपको इसके बारे में बतानी थी। जो सेंटिमेंट है मार्केट में वो ये है कि यार पीछे इतना बड़ा क्रैश हुआ और पीछे कोई न्यूज़ ही नहीं है। पीछे न्यूज़ क्या है कि अमेरिका जो है वो कनाडा, यूरोप और मेक्सिको के ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है, टैक्सेस लगा रहा है। मेक्सिको जो है वो आधे अमेरिका को 60% से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सप्लाई करता है। कनाडा जो है वो अमेरिका के जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे 25% से ज़्यादा जो है वो बिजली सप्लाई करता है। अमेरिका की जो 90% फ़्लाइट्स हैं वो कनाडा के ऊपर से फ्लाई करके जाती हैं। तो उसकी वजह से ही जब ये टैरिफ वॉर शुरू हो चुकी है, ट्रंप ने टैरिफ लगा दी हैं, कनाडा ने इन पे टैरिफ लगा दी हैं, मेक्सिको ने इन पे टैरिफ लगा दी हैं, तो एक आम बंदा जो कि अमेरिका में रहता है उसके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। इसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा-सा रिएक्ट किया, लेकिन इतना ज़्यादा रिएक्शन आने की तवक्का नहीं थी किसी को, क्योंकि पीछे कुछ हुआ ही नहीं है। पीछे कोई जंग हुई है, कोई न्यूक्लियर वॉर हुई है, पीछे क्या हुआ है जिसकी वजह से मार्केट ने इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया है। मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा और आखिर में बताऊँगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। सो ये वीडियो जो है वो आप लोग एंड तक देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी लुक हियर, तो विंटर म्यूट जो है ना, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम विंटर म्यूट। विंटर म्यूट जो है ये बेसिकली एक मार्केट मेकर है क्रिप्टो में काफ़ी बड़ा, और इन्होंने क्या किया कि ये जो न्यूज़ आई थी टैरिफ्स वाली, इससे फ़ायदा उठाया और इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो बाइनेंस से विड्रॉ किए, इथेरियम बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्होंने बाइनेंस से विड्रॉ की, विड्रॉ करके इन्होंने दूसरे एक्सचेंजेस पे भेज दी। ठीक है, इफ़ यू लुक हियर, मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो टाइम में मैं आपको लास्ट 24 आवर्स का बता देता हूँ। ठीक है,
और इट विल जस्ट टेक अ व्हाइल। तमाम फ्लो हो गया हमारे पास, ठीक है। और जो यूएसडी वैल्यू है मैं इसको कर देता हूँ 2 मिलियन, ठीक है। 2 मिलियन में भी काफ़ी खर्च बची है। मैं आपको 5 मिलियन जो है वो उसका करके बता देता हूँ। अच्छा, तो अगर आप ये देखें, इन्होंने क्या किया कि लास्ट 24 आवर्स में, ठीक है, एसेट्स इन्होंने सेल किए, यूनिस्वैप पे सेल किए। ये जितनी लाइन जो है आपके पास रेड है ना, इसका मतलब है कि हमारे पास जो अमाउंट है वो उतनी बेसिकली बड़ी है, जितनी डार्क होगी उतनी बड़ी है। तो ये जो है ये इनके इनफ्लोज़ हैं कि इन्होंने इन तमाम एड्रेसेस से, ये विंटरम्यूट का एड्रेस है, यहाँ से इन्होंने भेजा यूनिस्वैप पे, बिटफिनिक्स पे, ओकेएक्स पे, क्रिप्टो.com पे, गेट आईओ पे, बाइनेंस के वॉलेट्स में, मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर इन्होंने, इंक्लूडिंग बाइनेंस के नो एड्रेसेस पे इन्होंने पैसा भेजा और इन्होंने सेलिंग की और ठीक-ठाक सेलिंग की, ठीक है। ये जो ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है आपका, दिस इज़ ग्रेटर देन $5 मिलियन, इसमें हर लाइन जो है ना दैट इज़ ग्रेटर देन $5 मिलियन उसकी टोटल वैल्यू है। तो इन्होंने क्या किया कि हर तरफ से एसेट्स इकट्ठे किए और उनको मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर बेचना शुरू किया, और जो इंटेंसिटी है, जो एग्रेशन है बेचने की, वो लोग आप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने किस एक्सचेंज पे कितना-कितना पैसा जो है वो डाला था, ठीक है। इसकी वजह से मार्केट में जो लेवरेज पोजीशंस थी वो लिक्विडेट होना स्टार्ट हो गई और उसके बाद एक लिक्विडेशन कैस्केड जो है वो बनना स्टार्ट हो गई। क्योंकि जब इस तरह के बड़े-बड़े मार्केट मेकर्स हैं ना, जब ये खुद को रिस्क ऑफ करते हैं, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन देखने को मिलता है और उसकी वजह से एक लिक्विडेशन की कैस्केड शुरू हो जाती है, क्योंकि हर बंदे ने लॉन्ग किया होता है। फ्यूचर्स में ज़्यादातर लोगों ने इस वजह से भी बड़ा पैसा लॉन्ग किया होता है। जो बड़ा पैसा डालने वाले लोग हैं, वो कहेंगे कि यार हारून भाई, हमने तो 2-3x लेवरेज लिया हुआ है, इस पे तो लिक्विडेशन हमारी काफ़ी दूर है। उन्होंने कहा होता है कि लाख डॉलर से अच्छा है कि फ्यूचर पोज़ीशंस में 3 लाख डॉलर की पोज़ीशन ओपन कर लें, ताकि हमें प्रॉफ़िट भी ज़्यादा हो। उनको ये नहीं पता होता कि व्हेन द मार्केट्स गो साउथ, तो उनका सारा पैसा ज़ीरो पे भी चला जाएगा। इस तरह के जो हमारे पास इवेंट्स होते हैं ना क्रिप्टो में, ब्लैक स्वान इवेंट्स, उसमें जो ये बहुत बड़ी-बड़ी लिक्विडेशंस है ना, ये हंट होती हैं, ठीक है? जो ओवरनाइट मार्केट 20-30% गिर जाती है, 2 दिनों में 50% तक गिर जाती है, ठीक है? सो इन्होंने बेसिकली हर जगह से पैसा इकट्ठा किया, दैट यू कैन सी ऑन योर लेफ्ट और ऑन द राइट। इन्होंने सारा पैसा यहाँ पे भेजा और यहाँ पे भेजने के बाद इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे पैसे भेजने के बाद वहाँ पे इन्होंने सेलिंग की, और इसमें काफ़ी लोग जो हैं वो बाइनेंस को भी कसूरवार ठहरा रहे हैं, क्योंकि इसकी अगर मैं आपको टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन बताऊं, लेकिन इनफ्लोज़ की, ये तो इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ दोनों है, और मैंने फ़िल्टर्स भी लगा दिए। ग्रेटर देन 5 मिलियन है, लास्ट 24 आवर्स है, विंटरम्यूट के एड्रेसेस हैं। बट इफ़ यू लुक हियर, तो यहाँ पे आप देखो कि बाइनेंस के हॉट वॉलेट से इनको ये सारे इथेरियम और ये जितने बिटकॉइंस हैं ये आए थे। कभी 73 बिटकॉइन है, 71 बिटकॉइन है, 425 इथेरियम है, 550 इथेरियम है। ये सारे जो इथेरियम और बिटकॉइंस हैं, इनके पास एड्रेसेस में आए थे, और ज़्यादातर अगर आप देखो तो ये सारे इथेरियम, सोलाना जो आल्ट्स हैं, वो बेसिकली इन्होंने बाइनेंस हॉट वॉलेट में इनको भेजे थे, और विंटरम्यूट ने वो सारे पैसे कलेक्ट किए और उसको दुनिया के 8-10 बड़े एक्सचेंजेस पे स्प्रेड आउट किया, और बेचने की उन्होंने एक होलसेल फैक्ट्री लगा दी। और इतनी ज़्यादा सेलिंग जब हमें देखने को मिली इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, तो उसकी वजह से बाकी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मार्केट को स्टडी कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि बेचना शुरू कर दिया, रिस्क ऑफ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमें मार्केट में कोऑर्डिनेटेड लिक्विडेशन कैस्केड जो है वो देखने को मिला। और चूँकि लिक्विडेशन ज़्यादा थी, तो हमें मार्केट में एक बड़ा लिक्विडेशन कैस्केड देखने को मिला, व्हिच बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज वैल्यू, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि ये अभी बिल्कुल रीसेंट चार्ट है, और ये चार्ट आपको बता रहा है कि जो रिटेल है और जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं, वो कितने पैसे होल्ड कर रहे हैं एज़ ऑफ येट, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखो, रिसेंटली क्रैश के बाद ये जो ब्लू लाइन है रिटेल की, दिस इज़ एब्सोल्यूटली डेड। रिटेल मार्केट से आउट हो चुका है, रिटेल मार्केट से निकल चुका है, रिटेल जो है वो लिक्विडेट हो चुका है, या रिटेल ने डर के मारे अपना सारा पोर्टफोलियो बेच दिया है। दिस इज़ रिटेल, ठीक है? वो बंदे जिनका पोर्टफोलियो छोटा होता है उनको हम रिटेल कहते हैं। और अगर आप लार्ज इन्वेस्टर को देखें, तो ये हमारे पास जो पर्पल लाइन है, ये जो रेड लाइन कह लें,
ये जो है हमारे पास बहुत ऊपर जा रही है, ठीक है? तो आप लार्ज इन्वेस्टर्स को देखें, लार्ज इन्वेस्टर्स जो हैं वो ऐड कर रहे हैं इस क्रैश के अंदर, वो और पैसे डाल रहे हैं बिकॉज़ दे डिड मैनेज देयर रिस्क। They had the liquidity at the back to buy the crash. They had the liquidity to increase their holdings. जबकि रिटेल जो है उसने ऐसी नोज़ डाइव मारी है कि बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए, ठीक है? तो रिटेल क्रिप्टो से अब निकल चुका है। अब ये जितने छोटे-छोटे लोंडे हैं ये क्रिप्टो से निकल चुके हैं और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा एडिशंस की है और बिडिंग की है। इसकी वजह से अभी भी आप मार्केट में देखो तो रिकवरी स्टार्ट हो गई है, ठीक है? इथेरियम में भी रिकवरी स्टार्ट हो गई है और बाकी जितने आल्ट्स हैं उसमें भी रिकवरी स्टार्ट हो गई है और आने वाले कुछ दिनों में हमें ठीक-ठाक रिकवरी देखने को मिलेगी। व्हाई? बिकॉज़ लार्ज इन्वेस्टर्स आर बिडिंग, लार्ज इन्वेस्टर्स आर बाइंग योर कॉइन्स, ठीक है? और जो रिटेल है वो एक्सपायर्ड एनालिस्ट और इन जैसे लोगों को फ़ॉलो करने के बाद बिल्कुल डेड हो चुका है, ठीक है? ख़ैर पाकिस्तान की तो अवाम वैसे भी काफ़ी इन टर्म्स ऑफ नंबर काफ़ी छोटी है, ये तो पूरी दुनिया का आपको बता रहे हैं यहाँ पे जो स्टैट्स वग़ैरह दिए हुए हैं, तो रिटेल जो है दैट इज़ आउट ऑफ द मार्केट और ये ग्राफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस विल गो डाउन इन हिस्ट्री जिसमें जो रिटेल है इट्स एब्सोल्युटली डेड आउट ऑफ द मार्केट और जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं दे हैव स्टार्टेड बाइंग सो मच कि उनका प्रोपोर्शन अब सबसे ज़्यादा हो गया है और ये सारे कॉइन्स इन्होंने कहाँ से बाय किए हैं? रिटेल से बाय किए हैं, जो लिक्विडेट हुए हैं रिटेल, जिन रिटेल लोगों ने बेचना शुरू किया है, वहाँ से इन्होंने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? तो दिस ग्राफ इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट इसकी तो पेंटिंग बना के ना आप लोगों का अगर कोई भी हेडक्वार्टर हो इन्वेस्टमेंट वाला या कहीं पे भी आप ये चीज़ें मैनेज करते हो, वहाँ पे ये चीज़ लगानी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब हम देख लेते हैं थोड़ा-सा इसकी मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी दे देता हूँ, जो इसका प्रूफ है वो भी दे देता हूँ। तो देखो हमारे पास अगर हम बड़े-बड़े वॉलेट्स की बात करें, दिस इज़ जीएसआर का वॉलेट है हमारे पास। तो इन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ एक्सचेंजेस से इन्होंने बिटफिनिक्स हो गया, क्रिप्टो.com, कूकॉइन, कॉइनबेस इन तमाम जगहों से इन्होंने बाइंग करना स्टार्ट की है। कुछ इन्होंने सेलिंग भी की है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखो तो प्राइवेट एड्रेसेस के ऊपर इन्होंने अपने जितने भी एसेट्स हैं वो बेचे हैं, सेंड किए हैं। व्हाई? बिकॉज़ उन्होंने यहाँ से बाय किया है और अपने जो कोल्ड स्टोरेज या जो वॉलेट्स हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने एसेट्स जो है उसको सेंड कर दिए। इसका मतलब है कि दीज़ आर बाइंग बेसिकली जो जीएसआर है और ये लास्ट 24 आवर्स की मैं बेसिकली आपको स्टैट्स दे रहा हूँ। ये जितना भी डेटा आपको अपने सामने मिल रहा है, दिस इज़ फॉर लास्ट 24 आवर्स। तो यू कैन सी एक्सचेंजेस से पैसा लाए, अपने प्राइवेट वॉलेट्स में बेसिकली लेके गए। और दूसरी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे अगर आप देखो तो डीडब्ल्यूएफ लैब्स का जो वॉलेट है, ये भी काफ़ी ठीक-ठाक बाइंग कर रहा है। ये भी लास्ट 24 आवर्स का डेटा है जिसमें कॉइनबेस हो गया, पाईबिट हो गया, एमईएक्ससी हो गया, यहाँ से इन्होंने बाइंग की है और सारे के सारे एसेट्स जो हैं वो अपने प्राइवेट एड्रेसेस में इन्होंने भेज दिए हैं, सेंड कर दिए हैं। इसका मतलब है कि ये लोग भी बाइंग कर रहे हैं। तो दुनिया के जो बड़े-बड़े वीसी फर्म्स हैं, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कैपिटल्स हैं उन्होंने बेसिकली बाइंग करना स्टार्ट की है एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन डेटा, दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन माय ओन असम्पशन कि यार हारून कह रहा है वो बाय कर रहे हैं तो तुम लोग भी बाय करो, ऐसा नहीं है। दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन डेटा, ठीक है? डेटा आपके सामने है और ये जितनी भी हमारे पास फंड्स हैं, क्रिप्टो नेटिव फंड्स हैं या नॉन क्रिप्टो नेटिव फंड्स हैं, जितने हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने एक्सचेंजेस से बाइंग करना स्टार्ट की है और अपने प्राइवेट वॉलेट्स में फंड्स को भेजना स्टार्ट कर दिया है, जितने भी एसेट्स उन्होंने बाय किए हैं। और उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है आपके सामने, रिटेल इज़ डेड आउट ऑफ द मार्केट, सब कुछ बेच-बाच के सब निकल गए हैं। बाय द वे जो लोग ग्रुप्स बेचते हैं उनको थोड़ा-सा मुश्किल होगा क्योंकि अब लोगों के पास पैसे बचे ही नहीं हैं ट्रेड करने के लिए, तो वो आपके ग्रुप की सब्सक्रिप्शन कहाँ से देंगे? और जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास उन्होंने ठीक-ठाक बाइंग की है और दे आर एट रिकॉर्ड हाई। जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं अगर आप उनको देखो तो वो एटीएच हिट कर रहे हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा बाइंग की है इस मार्केट क्रैश के अंदर। आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास पैसे हैं तो आप लोग बाय करो, ठीक है? जितने भी आल्ट्स हैं उनको बाय करो, जितनी भी आपने अपनी रिसर्च की होगी, फंडामेंटल्स को देखा होगा। इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने आज स्टोरी भी शेयर की है, उसमें भी कुछ एसेट्स आप लोग देख सकते हो, उन चीज़ों को बाय करो, ठीक है? अपनी एक्जिस्टिंग पोज़ीशंस को डीसीए करो, यहाँ से निकल जाओगे। इफ़ यू आर सेफ राइट नाउ, आगे भी आप सेफ होगे। इफ़ यू आर डन राइट नाउ, आगे आपको पैसा बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और अगर आपने बड़ा पैसा डालना है, क्रिप्टो में एक्सपोज़र लेना है बड़े पैसे से और बड़े पैसे के हिसाब से और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से रिस्क लेना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक पे मैसेज करो। वी हैव अ डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, हम एक छोटा-सा आपसे इंटरव्यू करेंगे एंड इफ़ यू आर एलिजिबल हम आपको उस कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, शामिल कर देंगे। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।